स्कूल का स्टूडेंट है? मोबाइल लॉक है सर। मोबाइल को तुरंत अनलॉक करने के लिए भेज दो। शर्मा, कभी कभी ये बेजान चीजें भी जान लेने वाले का सुराग दे देती है। सर इसको देख के लगता है ये सुसाइड का केस है। सर ये आज के छोरा छोरी छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते। इसकी कलाई को देख के ऐसा नहीं लगता सुसाइड करने वाला कभी भी आसान मौत चाहेगा। इसकी कलाई पे इतना डीप कट है जिससे बहुत तकलीफ हुई होगी। हो ना हो ये मर्डर केस लगता है। खैर फिलहाल एक काम करो, इस लड़के के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके घर वालों को इत्तला कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और पता करो आजू बाजू से कुछ पता चलता है। यस सर। यादव, कुछ मिला? क्या हुआ बे? यार वो अज्जू अज्जू क्या अज्जू? पतन के बाद अज्जू ने भी सुसाइड कर लिया यार। स्कूल में उसकी लाश मिली यार। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सर वो लड़का है अज्जू राठौर, आगरा में किराए के मकान में नवीन शर्मा के साथ रह रहे हैं। सर दोनों यही पास के नीरा कादर गांव के। और एक बात सर, ये अज्जू का कोई अपना सगा नहीं है। अज्जू का फोन अनलॉक हो गया है, इसमें एक वीडियो मिला, ये देखिए। देखो, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, मैं खुद हूँ। रिप्ले करो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कैमरे के अलावा भी ये कहीं देख रहा है और सामने वाले से डर के ये बात कर रहा है। मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, मैं खुद हूँ। हाँ सर सही कह रहे। हो ना हो शर्मा, ये मर्डर ही है। ये चारों लड़के सर, इसमें से ये लड़का पदम है। 1 साल पहले इसने सुसाइड किया था, सेम अज्जू जैसा। सेम स्कूल, सेम यूनिफॉर्म, सेम कैंपस। लेकिन अज्जू का तो मर्डर हुआ है। एक काम करो शर्मा, पदम की फाइल मंगाओ। यस सर। 13 मार्च 2017 को पदम की मौत हुई। अगले दिन 14 मार्च को उसकी बॉडी स्कूल कैंपस में पाई गई। उस टाइम इसे सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया गया। और अब 13 मार्च 2018 को अज्जू, ठीक पदम की मौत के 1 साल बाद, दोनों के हाथ की कलाई काटी हुई थी। आई एम श्योर पदम का भी मर्डर ही किया गया है। सर अज्जू के फोन में मिली फोटो से एक बात तो साफ है कि चारों अच्छे दोस्त थे। उनमें से 2 का मर्डर हो चुका है और हो ना हो इन दोनों मर्डर्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक फोटो और 4 दोस्त। इनमें से एक की मौत पहले हो गई और ठीक 1 साल बाद दूसरे की मौत हो गई। इस केस का रहस्य इस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन सवाल यह था कि वो क्या राज है इन चारों दोस्तों के बीच जो एक एक करके इन दोस्तों की मौत का कारण बन रहा था। जी रोहित घर पे? जी नवीन, अच्छा हुआ तुम भी हमें यहीं मिल गए। रोहित, हमें मालूम है पदम, अज्जू, तुम दोनों, तुम्हारी दोस्ती के बारे में, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी दोस्ती के काफी किस्से फेमस है। लेकिन अभी अज्जू और पदम का तो मर्डर हो चुका है। सर लेकिन पदम ने तो वो सुसाइड नहीं था, शायद मर्डर था। और हमें अभी ये डर है कि हत्यारे का अगला निशाना इन दोनों में से कोई हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की। तुम दोनों मुझे
ठंडे दिमाग से सोच के ये बताओ कि 1 साल पहले क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा है या कोई अनबन? देख बेटा, तो ये जो भी पतो है बता ही दे। बोलो रोहित। मैं बताता हूँ सर। आगरा के पास में एक गांव है। मैं और अज्जू हम दोनों वहीं से हैं। तो रोज़ रोज़ आगरा आना जाना हमें थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो हमने यहीं पर एक कमरा ले लिया किराए पे और दोनों साथ में रहने लगे। ये सब हम जानते हैं, जो हमें पता नहीं है वो बताओ। सर अगर अज्जू का किसी के साथ भी कुछ झगड़ा होता तो ये बात मुझे पता होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। शर्मा एक काम करो, नवीन को लेकर इसके कमरे पे जाओ जहाँ ये और अज्जू रहते थे। जाके कमरे के अच्छे से तलाशी लो और इसके आस पड़ोसियों से भी बातचीत करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। समझे? चलो नवीन। जाओ बेटा। आजा आजा, बैठ बैठ। रोहित, तुम्हें मालूम है सब इंस्पेक्टर शर्मा तुम्हारे दोस्त नवीन को लेकर कहाँ गए? नहीं सर। मैं बताता हूँ। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? नवीन को हवालात लेके गए और वहां जाने के बाद पुलिस की मार कैसे होती है इसके बारे में तुमने सुना हो? मुझे पता है सर ने बाहर क्यों भेजा। अंदर रोहित कुछ बोलने वाला था और तू उसके इशारे कर रहे। तेरे सारे इशारे सर ने देख लिए। नहीं सर, मैं तो उसे। चल बता, जो कुछ भी जानता है बता फटाफट। सर को तो कुछ बताने को है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं? कुछ भी नहीं है सर। तुम जो थोड़ी देर पहले अज्जू के बारे में बताने वाले थे, शुरू हो जाओ। देख बेटा, तो जो भी पतो है ना बता दे। सर तेरी भलाई की बात कर रहे हैं, हाँ? और तेरी जिंदगी भी तो खतरे में है। 2 साल पहले सब 2 साल पहले की बात है। मैं, नवीन, अज्जू और पदम हम लोग एक ही स्कूल में 10th क्लास में पढ़ते थे। उस वक्त वैलेंटाइन डे 14 फेब को हमारे स्कूल में एक लड़की है सर, उसका नाम टीना है। हम चारों लोग उसे बहुत पसंद करते थे सर। हम चारों में शर्त लगी थी कि वैलेंटाइन के दिन सबसे पहले कौन रोज देगा। पर टीना विकी के साथ क्या कर रही हो तुम? अरे देख लेगा। इतना डर क्यों रही हो? कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी इतने सन्नाटे में कोई नहीं आएगा। हम इसे रोज देने की तैयारी कर रहे थे, और इसे देखो, ये टीना हमारी तरफ तो देखती तक नहीं। उस विक्की के साथ देखो, आज इनका ना वीडियो वायरल करके उनका सही वैलेंटाइन तो मैं मनाऊंगा। यार प्लीज यार, रहने देते यार। किसी का इस तरह वीडियो बनाना ठीक बात नहीं है यार। टीना को पता चल जाएगा तो उसे बुरा लग जाएगा। तू चुप। और इन दोनों को साथ देख के जो हमें बुरा लग रहा है उसका क्या? तू वीडियो देख। बहुत नखरे दिखाती थी ना तू हम लोग को, अब हमारी बारी है। फोन दे, डिलीट कर अभी फोन। टीना डर मत, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है, ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो ये देख वीडियो। टीना, हम ना तुझे अपना वैलेंटाइन बनाना चाहते थे। कोई नहीं, तू बोल रही ना वीडियो डिलीट कर दो, कर देते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? हाँ। लेकिन एक चीज,
हमें भी तो कुछ चाहिए ना यार। देख, हम बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, हम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या है ना, हम हर शनिवार को स्कूल आते हैं पार्टी करने, लेकिन यार हमारे पास पैसों का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है। गरीब है यार, कहाँ से करेंगे? तो अब से हमारी पार्टी के पैसों का जुगाड़ तुम दोनों करोगे, हफ्ते में 1000 रुपए। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएगा तो वीडियो वायरल। क्या बोल रहे? अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो तुम दोनों तो किसी को मुंह दिखाने लायक भाई इज्जत ही नहीं रहेगी, घर पे लग जाएगी यार। चलो वैलेंटाइन मनाया। विक्की! विक्की उठ! इसका मतलब शायद विकी ने इन दोनों का खून किया होगा। पता नहीं सर, पर जस्ट उस कांड के बाद अगले हफ्ते हमें लगा था कि विक्की आएगा पैसे देने, पर उस दिन टीना 1000 रुपये लेके आई थी। वसूली करते। देखो, इस हफ्ते तो पैसे का जुगाड़ हो गया, लेकिन हर हफ्ते नहीं हो पाएगा। और तुम जो ये कर रहे हो ना, बहुत गलत है। तुम्हें पता है ना ये क्राइम है। तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे। स्कूल में ना टीचर लोग काफी हैं ज्ञान देने के लिए। तू ऐसा कर, तू ज्ञान मत दे, तू ना पैसा दे। हाँ, देना। चल चल जल्दी निकाल। ये कौन है? माई सेल्फ दामोदर खुशवाहा, वकील, लॉयर, हाई कोर्ट। अच्छा, तो क्या करे फिर? करना तो मुझे है बेटा। अभी तुम लोग जो टीना को ब्लैकमेल करके 1000 रुपए ले रहे थे ना, वो सब इस छोटी सी पेन यानी कैमरा में कैद हो गया है। फिरोगिरी नहीं, वहीं खड़े रहो। लाइसेंस वाली है, आत्मरक्षा के लिए मैं चला दूंगा ना, तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। तुम सब जाओगे बिना टिकट के सीधे ऊपर। हैं? और सुनो, तुम पर कौन कौन से केसेस लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लैकमेल करने के लिए आईपीसी सेक्शन 420। दूसरा, लड़की का गलत तरीके से वीडियो बनाया, सेक्शन 376। धमकी दी, साजिश की, सेक्शन 120। पूरे 12 साल के लिए जेल में जाओगे बेटा। और हाँ, लड़की के मामले में जेल जाओगे ना, तो वहाँ जम के धुलाई होती है, समझे? इतनी बड़ी बात हैगी और तूने हमको खबर भी ना लगने दी। उसके बाद क्या हुआ रोहित? सर हम लोग बहुत घबरा गए थे सर। वो वकील उल्टा हमें ब्लैकमेल करने लग गया था, इसलिए उसे हर हफ्ते हमें 1000 रुपये देने पड़ते थे सर। एक रास्ता है। क्या? जेल जाने से बचना चाहते हो तो हर हफ्ते मुझे 1000 रुपये दे दिया करो। वादा करता हूँ, टीना को ब्लैकमेल करने वाला तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को नहीं दूंगा। जब का मतलब पापा ने जो साइकिल के लिए पैसा दिया था, चोरी की बात कह के तूने उनकी मेहनत का पैसा दामोदर को। मुझे माफ कर दो माँ, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ, प्लीज। टीना का वीडियो शूट हुआ 14 तारीख को, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। और ये जो दोनों हत्याएं हुई, ये हुई 13 मार्च। ये 13 मार्च का क्या कनेक्शन? ये 13 मार्च को क्या होता है? सब वो 13 मार्च को टीना का बर्थडे आता सर।
ठीक है सर, मैं समझ गया क्या करना है। अरे नवीन, तेरे दोस्त रोहित ने तो सब बक दिए, अब तेरी बारी है, चल बता। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी संगत का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्त होते ही हैं राजदार, उन्हें हमारा सब अच्छा बुरा पता होता है और इसीलिए एक अच्छे दोस्त की निशानी यही होती है कि वो अपने दोस्तों को गलत काम करने से रोके। लेकिन जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का फायदा उठाने लगता है तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। दामोदर, अरे भागता किधर है? पकड़ उसको। मैं कोई वकील ना हूँ सर, मैं कोई वकील ना हूँ। आप वो तो टीना आई थी हमारे पास मदद मांगने के लिए। हम समझे लड़की है तो हम मदद करने के लिए तैयार हो गए साहब। यही वीडियो था ना? छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। तेरी सारी करतूत हमने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। चल छोड़ो। ये नकली वीडियो है साहब, बिल्कुल नकली वीडियो है साहब। आप कहाँ इनके झांसे में आ गए? ये सब लफंगे लौंडे हैं साहब। आजकल तो वो मोबाइल भी आता है ना साहब, कोई भी किसी का भी नकली वीडियो बना लेता है साहब। नकली वीडियो, हाँ? और वो जो टीना ने कंप्लेंट दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाया, उसका क्या? वो तो असली है ना? टीना ने तेरे खिलाफ छेड़खानी और शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई। चल अब बता, दोनों का मर्डर क्यों किया? पदम और अज्जू का मर्डर क्यों किया? मर्डर नहीं साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मैं किसी का खून क्यों करूंगा साहब? मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। क्योंकि तुझे मालूम था इन लड़कों ने तेरा वीडियो बना लिया। तुझे डर था ये दोनों लड़के तुझे ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए तूने एक एक करके उन दोनों को 13 मार्च को ही मार डाला। क्योंकि तुझे मालूम था कि टीना का जन्मदिन 13 मार्च को आता है तो उस पर शक जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच्ची। फिर तुझे क्या जरूरत है पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की? तुझे पता भी है क्या, टीना ने दामोदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। यार अच्छा तो किया, उसे ये पहले ही कर देना चाहिए था यार। वही तो पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? अगर टीना ने हमारे खिलाफ पुलिस को कुछ भी बोला ना तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। साला फट्टू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। यार वो ऐसा नहीं करेगी यार। मैं चाहती ना तो तुम दोनों की भी दामोदर के साथ साथ कंप्लेंट करती पुलिस को। लेकिन जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम दोनों ने जाने अनजाने में सही मुझे दामोदर से बचाया है। लेकिन जो 2 साल पहले 14 फेब को मेरी और विक्की की वीडियो बनाई थी, उसे क्यों वायरल कर दी? वीडियो हमने वायरल नहीं की थी, वो पदम ने की थी। वो गुस्सा था क्योंकि तुमने उसे और हमें भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो क्या करती? चुपचाप तुम लोगों को मैं पैसे देती रहती। तुम लोग जानते हो इसके बाद मेरी कितनी बदनामी हुई है और मेरे बेचारे माँ बाप। सॉरी टीना। सॉरी? दर्द हुआ ना, लेकिन ये दर्द ना जल्दी मिट जाएगा। और तुम लोगों ने जो मुझे दर्द दिया है ना, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सर,
सर मैंने वेरीफाई किया, ये दामोदर सही कह रहे हैं। वो 13 तारीख को दिल्ली में था। खैर मर्डर ना सही, पर ये टीना के साथ छेड़खानी के चक्कर में हम उसको अंदर डाल ही सकते हैं। यस सर। अंदर डालो साले। और शर्मा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर अज्जू और पदम के केस में दामोदर खूनी नहीं है तो दूसरा और कौन हो सकता है? सर हो सकता है खूनी हमारे आंखों के सामने है और हमारी नज़र कहीं और। टीना तू मुझे बता क्यों नहीं रही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ जहाँ लेके जा रही हूँ वहाँ से तुझे हाँ हाँ बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। तू एक काम कर, तू पहले गाड़ी साइड में लगा, पहले मुझे बता कि बात क्या है, उसके बाद ही हम चलेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं यार? यार रोक इधर साइड में प्लीज। टीना रोक ना यार। अब बता तुमसे कहाँ लेके जा रही थी? अपने घर लेके जा रही हूँ। घर? क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप को ये लगने लगा है कि मेरी और विक्की की वीडियो वायरल होने के बाद मेरा नाम इतना बदनाम हो गया, कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें? तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मेरे घर पे चल और मेरे माँ बाप के सामने ये बोल कि जब हम 21 साल के हो जाएंगे ना तब तू मुझसे शादी करेगा, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। पागल हो गई है क्या तू? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मैं तुझे कब बोल रही हूँ कि तू मुझसे शादी कर? मैं तुझे सिर्फ झूठ बोलने को बोल रही हूँ ताकि मेरे माँ बाप का टेंशन थोड़ा कम हो जाए। सॉरी, मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता तेरे घर वालों के सामने। मुझे किसी भी फसाद या झमेले में नहीं फंसना है। सॉरी। नवीन! छोटी छोटी गलतियां कब अपराध में बदल जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलतियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती को छुपाना जुर्म की दस्तक हो सकती है। इस केस को भी 1 साल हो चुका था, ना मुजरिम का पता था ना मकसद का, बस दस्तक हो रही थी इस फरार मुजरिम के अगले शिकार की। कल भी तेरा वास थी ना? यस सर। 3 साल में 3 मर्डर। सर पदम, अज्जू, नवीन और रोहित चारों दोस्त थे। इनमें से तीनों का तो खून हो चुका है, केवल अब रोहित बचा है। वही हुआ जिसका सबको डर था। 3रा साल, वही तारीख, तीसरे दोस्त की मौत। अब खतरा रोहित को था। यह केस पुलिस को भी हर मोड़ पर चकमा दे रहा था। जिस फरार अपराधी की तलाश पुलिस कर रही थी वो अपनों में से ही कोई हो सकता था, और यही चुनौती पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। रोहित, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो ठीक से याद करके बताओ कि क्या नवीन से तुम्हारी कुछ बात हुई थी? तुम्हें उसने कुछ बताया हो कि वो स्कूल में किससे मिलने जा रहा है, या किसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है? सोच के बताओ। सर टीना। टीना? सर वो नवीन कह रहा था कि टीना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। सर वो कुछ बात करना चाहती थी सर, हाँ अकेले में सर। सर मैं नवीन से मिलने के लिए क्यों बोलूंगी? शायद कोई पुराना हिसाब बाकी था, या कोई ऐसी बात जो तुम्हें पूरी करनी थी। मतलब मैं नहीं समझी। टीना, हमें मालूम है कि तुम 1 साल पहले नवीन को अपने घर पर बुला रही थी अपने माँ बाप से मिलाने के लिए। तुम उनको ये बताना चाहती थी कि नवीन तुमसे शादी करेगा, जबकि नवीन ने मना कर दिया। तो आपको लग रहा है कि मैं इस बात की वजह से उसका मर्डर 1 साल के बाद करूंगी? सर मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अपने माँ बाप के सामने नवीन से मैंने सिर्फ एक झूठ बोलने के लिए कहा था। सिर्फ नवीन ही नहीं,
पदम और अज्जू का भी खून तुमने करवाया, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हें ब्लैकमेल करके। इन सब से तुम्हें बदला लेना था। अगर मुझे बदला लेना होता ना तो मैं इन चारों को एक साथ बुलाती, उन्हें शराब पिलाती, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देती। हर साल मैं 13 तारीख का इंतजार नहीं करती सर। इंतजार तुमने इसलिए किया कि तुम पे कोई शक ना करे। उन चार ने मेरा नाम तो बदनाम कर ही दिया और अब आप मुझे सीरियल किलर बनाने पे तुले हुए हैं। हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो दे तो रही हूँ ना। मेरी छोटी सी भूल की वजह से ना जाने आप मुझ पे कौन से इल्जाम लगा रहे हैं। शर्मा, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। ये दो चाय देना। हाँ साहब, लेके आता हूँ। ये 3 साल से लगातार हो रहे 13 मार्च के हत्याकांड के पीछे अगर टीना नहीं है तो और कौन हो सकता है? सर कहीं ये विक्की तो नहीं जो टीना के साथ वीडियो में था? हाँ, विक्की हो सकता है, क्योंकि पदम, अज्जू और नवीन को मारने का मोटिव इसके पास भी था। वीडियो की वजह से उसकी भी बदनामी हुई थी। सर एक बार फिर से पूछताछ करते उससे। पुलिस ने विकी से कड़ी पूछताछ की, लेकिन विकी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इस केस में 1 साल और बीत गया था, लेकिन मुजरिम अब तक फरार था। रोहित, रोहित, हेलो सर, वो टीना मुझे मार डालेगी सर। हेलो हेलो। यार ये सही है, स्कूल में स्कूल की ड्रेस पहनकर बियर पार्टी करो। हेलो शर्मा, शर्मा नब्ज चल रही, जिंदा है। यादव सर, जो 2 कांस्टेबल टीना पे नजर रख रहे थे उसका कॉल आया था। उनका कहना है कि टीना यहाँ आई तो थी पर 2 मिनट में चली गई। 2 मिनट? तो फिर रोहित को किसने? उठा जल्दी ले चलो अस्पताल। ठीक से चलो हॉस्पिटल। शर्मा दामोदर जेल में और ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि टीना इन हत्याओं में शामिल है। सर हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसने एक गलती तो की है। टीना को यहाँ बुलवा के उसको फंसाने की कोशिश की है। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि टीना से पूछे कि उसे यहाँ किसने बुलाया था, वही हत्यारा है। यस सर। शातिर कोने कातिल अब ये मासूमों को मारते हैं। अब ये मासूमों की बेश में है सब, न जाना पाए जाने लेंगे कब। ये खून करके खून से लेते कश, लोग कश्म में किस पे करे शक। ये मुजरिमों को लग गई ये लत, ये मुजरिमों से बच के रहना। अब अभी गिनते गिल्ले बेटा आंसू होके नकाते रहे हम ये बच्चियों पे। शूरब होके ये साथ रह के फिर घूमते सारे आजाद होके। ना बच पाएगा गलती किया फिर पछताएगा, ना छुप पाएगा। गंदी है सुस्त जानवर है ना।
कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तू कर पाएगा? फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना। तू जिंदा तब तक तू देंगे तब तक मैं करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक? Hey, आतिश सिंह राइट? हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे पहचानते हैं? हम लोग मिले क्या? अरे आप वही हो ना जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं? हाँ। मैं जानता हूँ आपको। अरे मुझे आपसे कुछ काम था। बोलिए। आप इनको जानते हैं? मैं नहीं जानता इनको। अरे यार सुनो ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, देखिए कुछ याद आता है। मैंने कहा ना मैं इनको नहीं जानता। अरे यार मुझे तो जानते होंगे। बेटा भले तूने अपनी पहचान बदल ली हो, पर इस बार हम तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ले चल इसको। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, आप अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। आजकल ना उसकी मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप एक काम करिए, इसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दीजिए। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा सोचो मत और अपना मूड ठीक कर लो। वापस आके उसे समझाता हूँ, ठीक है ना? अब खुश हो? चलो चलो। हम लोग जाके समझाते हैं उसको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हाँ हेलो। अरे आपके घर में आग लग गई है। क्या? घर में आग अरे पर कैसे? अब क्या हुआ? अरे घर में आग लगी है। चलो जल्दी, चलो जल्दी। सुधा! सुधा! जैन सर, लड़की का नाम सुधा है, उम्र 24 साल। जब तक घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तब तक लड़की आधी जल चुकी थी। वो लोग आ चुके हैं सर। आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर अभी। इस कमरे में अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं सर, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर
मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, अंदर से सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। सर बॉडी का नीचे का हिस्सा जल चुका है। इस ब्लड का सैंपल लो, पता करो कि ये ब्लड लड़की का किसी और का है। श्योर सर। और सारी जगह चेक करो, देखो कहाँ कहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिलती तुमको। प्लीज सर, लगता है सुसाइड का केस है। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? सर नीचे, लड़की ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी और माँ बाप नीचे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर, इन्फॉर्म कर दिया। चलो। अपने आप को संभालिए मिसेस सक्सेना। इंस्पेक्टर साहब, जिसकी इकलौती बेटी मर गई वो माँ अपने आप को कैसे संभाल सकती? सक्सेना साहब, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर सकती है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसे किसी ने मारा है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें यह पता लगा है कि आपकी बेटी सुधा ने दरवाजा अंदर से बंद रखा था। आप लोग ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और कमरे में दाखिल हुई। सुसाइड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस कमरे में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो पढ़ने के लिए फौरन जाना चाहती थी, इसीलिए पढ़ाई के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। अगर उसे सुसाइड करना होता तो वो पढ़ती ही क्यों? सुधा, सुधा, क्या कर रहे हो? सुधा, 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 सुधा। कई क्राइम केसेस में मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती है और ऐसे केसेस में हर किसी की राय अलग अलग होती है। इस केस में भी पुलिस की बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन केस की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पुलिस की राय ने खुद पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। हर एविडेंस केस में नई कड़ी जोड़ता जा रहा था। इस केस से जुड़े हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर मुमकिन कैसे हुआ? फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही आ जाती मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? ओके सर। लेकिन सर ऐसे कैसे मर्डर हो सकता है? अगर किसी ने लड़की को मारा भी होगा तो वो फिर रूम से बाहर कैसे आया होगा? यही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, इससे कौन मिलता था, ये किससे मिलती थी, ठीक है? अगर हमें ये पता करना है कि इस लड़की का मर्डर हुआ या फिर इसने सुसाइड किया है, तो हमें इसकी निजी जिंदगी में झांकना ही होगा। ओके? ओके सर। नमस्ते साहब। क्या तुम बता सकती हो कि सुधा कैसी लड़की थी? सर बहुत ही अच्छी लड़की थी। सलाम साहब। जिस पर आग लगी तुम कहा किसी को घर में आते जाते देखा? नहीं सर, घर पे तो किसी को आते जाते नहीं देखा। सर मैंने सुधा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, उसका किसी से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन एक सुमित नाम का लड़का उसके घर आया जाया करता था। कहाँ है सुमित? सबने उसे उठा लिया, बाहर बैठा है। लेके आओ। जी सर। सखाराम सर। सर, ये सुमित। हेलो सर। बैठो। तुझे मालूम है तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? नहीं सर। नहीं मालूम? नहीं सर। सुधा भी जानता है? हाँ सर, मेरी कॉलोनी में रहती है। कल उसकी मौत हो गई। क्या सर? कैसे? तुझे नहीं मालूम? नहीं सर, मैं तो आज ही घर लौटा हूँ और जैसे आया तो ये मुझे यहाँ उठा लाए। तो तुम्हें नहीं पता कि सुधा की मौत हो गई? हाँ, और तुम उसके दोस्त हो। एक बात बताओ, सुधा से तुम्हारी बात होती थी ना? हाँ सर, मेरा तो उनके घर में आना जाना लगा रहता था। फैमिली जैसे रिलेशन है मेरा उनके साथ। कभी कुछ बताया उसने तुमको किसी लड़के के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में? कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। हाँ, पर उसकी मॉम से उसकी नहीं बनती थी, झगड़े होते रहते थे आए दिन।
और एक बार उसने मुझे बताया भी। सुधा, हे सुधा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। क्या बात है? कुछ नहीं यार, ये माँ ना जब देखो शादी शादी करती रहती। तंग आ गई हूँ मैं उनसे यार, मुझे नहीं करनी शादी। तू टेंशन क्यों ले रही है? सारी माँ ऐसा ही करती हैं। सो रिलैक्स। मेरी माँ ना कुछ ज्यादा ही है, जब देखो ये कर लो वो कर लो। देखना सुमित, एक दिन ना मैं ये घर ही छोड़कर भाग जाऊंगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, माँ है, दुश्मन नहीं है। प्यार से बोलोगी तो मान जाएंगी। रिलैक्स। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। और हाँ, जी सर। जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़ के जाना नहीं। ओके सर। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को बुलाओ। ओके सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा हर किसी के घर पे होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी को जला दूंगी। सिर्फ आपको ये कहा किसने? देखिए मैडम, पुलिस की नजर हर तरफ होती है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये मर्डर है तो किसने किया? या इंस्पेक्टर साहब, हमको भी यही जानना है। हमको तो बस हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें जो भी मालूम था हमने आपको बता दिया। सुमित को जानते हैं आप लोग? हाँ, हमारी ही कॉलोनी में रहता है, अक्सर हमारे घर में भी आता है। लेकिन आप सुमित के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस का काम है कि हर केस को बारीकी से चेक करे। खैर, अभी आप लोग जा सकते हैं। हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। सर, सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गुड। इस रिपोर्ट के हिसाब से सुधा की निचली बॉडी का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि उसके साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता नहीं चल पा रहा है कि सुधा ने सुसाइड किया था या उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, वो शेल्फ पे जो ब्लड पाया गया था उसका क्या हुआ? सर, वो ब्लड सैंपल सुधा का ही है। हो सकता है कि सुधा जब जल के तड़प रही हो तब वो शेल्फ से टकराई हो, या ये भी हो सकता है कि जोर से किसी ने उसका सर पकड़ के शेल्फ पे मारा हो, ब्लड निकला हो जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसकी बॉडी को जला दिया। हाँ सर, हो सकता है। पर सर, अंदर कोई कैसे आया होगा? तुम एक काम करो, सुधा की मौत के एक हफ्ते पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके रूम में कौन कौन आया था और कैसे। ओके सर। सुनो, पुलिस तुम पर शक क्यों कर रही है? अब आप भी मुझसे ऐसी बातें करेंगे? और बस पूछ रहा हूँ। पर क्यों? सुधा मेरी भी बेटी थी। हाँ, वो तो सभी जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच झगड़े क्यों होते थे। आप गड़े मुर्दे क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं करूं। अगर आपको मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है ना, तो बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे भी जला दो और मुझे मेरी बेटी सुधा के पास भेज दो। भेज दो मेरी बेटी सुधा के पास, भेज दो सुधा, मेरी बच्ची। सर, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। लोड करो। सर, ये देखिए। इसे जूम करो। ये इमेज इतनी ब्लर क्यों है? क्योंकसर, ये सीसीटीवी कैमरा हाई रेजोल्यूशन नहीं है और ये सीसीटीवी कैमरा सुधा के घर से काफी दूर है। एक काम करो,
पता करो कि सुधा के घर के आसपास कोई अनजान व्यक्ति मंडराता हुआ नजर आया क्या, और बाकी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक करो। ठीक है सर। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग मिल लेते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ। किससे बात कर रही थी? अपने भाई साहब से बात कर रही थी। अच्छा, दिखाओ मुझे फोन। क्यों दिखाऊं मैं आपको फोन? शक कर रहे हैं आप मुझ पे? मैं कहता हूँ दिखाओ मुझे फोन। मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगी। मैं कहता हूँ दिखाओ। छोड़ो। चुप चुप। हो गई तसल्ली? लगता है बेटी के साथ साथ ये घर भी जल चुका है और तुम्हारा दिमाग भी चल चुका है। अरे अब जा कहां रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। सक्सेना, क्या बात है सक्सेना साहब, आप यहाँ? जी वो मेरी बेटी के केस का कुछ हुआ? कोशिश कर रहे हैं हम, जल्द पता चल जाएगा। क्या बात है सक्सेना साहब, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं सर, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। मैं एक मिनट, मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में, हमें कहिए। इससे आपकी बेटी के केस में हमें मदद मिलेगी। सर, आप सही कहते थे सर। वो सुधा और उसके माँ के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था सर। वो हुआ यूँ सर, आज से 2 साल पहले मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था, तो सुधा ने मॉम, क्या हो रहा है ये सब? उसके बाद मैंने भी उसे माफ कर दिया था। तभी से सुधा के मन में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई सर। मुझे पता नहीं सर, मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं ये सब। मुझे मालूम है वो अपनी बेटी को कभी। देखिए, आप एक काम कीजिए, चल जाइए, आराम करिए, हम देखते हैं। मोहन। जैन सर। सुधा की माँ का फोन रिकॉर्ड चेक करो, और सुधा का भी। और हाँ, वो सीसीटीवी में जो आदमी दिख रहा है उसका क्या हुआ? सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली। अरे कहाँ गए थे आप? कब से फोन कर रही हूँ। पुलिस स्टेशन। कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ नहीं पता चला। क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ तो बताइए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे 2 साल पुराने अतीत के बारे में सब कुछ बताया। क्या? आप अभी भी मुझ पे शक करते हैं? देखो ममता, एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाए ना, तो फिर कभी पहले जैसे नहीं होते। लेकिन आप मेरी बात। बस, मुझे और कुछ नहीं सुना है। सर, सुधा और उसकी माँ के कॉल डिटेल निकाल ली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। जिस दिन सुधा की मौत हुई थी, उस दिन सुधा की माँ के मोबाइल पर भी कोई संदिग्ध नंबर से कॉल नहीं आया। और सुधा के मोबाइल पे? सर, उसके मोबाइल पे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सुमित के मोबाइल से सुधा के मोबाइल पर कई बार कॉल किए गए थे। घूम फिर के ये केस की सुई सुमित पे ही अटकती है। तू कोलकाता से है ना? जी सर। यहाँ क्या करता है? जॉब करता हूँ सर। कितने साल से? सर, अभी तो सिर्फ 12-13 महीने हुए। सुधा की मौत के पहले तूने उसे 8 बार फोन किया, क्यों? सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने ही मारा सुधा को।
मेरी अच्छी दोस्त थी सर वो, कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, इसलिए मैं उसे कॉल कर रहा था। और मैं तो यहाँ था भी नहीं सर, 8 तारीख को तो मैं कोलकाता चला गया था, और जिस दिन सुधा की मौत हुई सर, उस दिन सुबह 8 बजे तो मैं वापस लौटा हूँ। ये देखिए सर, मेरी टिकट्स हैं सर। तू उसे परेशान कर रहा था ना? उसके पीछे पड़ा था ना तू? नहीं सर, अगर मैं उसे परेशान कर रहा होता सर तो वो मुझसे बातें क्यों करती? मैं सच कह रहा हूँ सर। आप लोग मुझे इंटरोगेट करके सर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। हमें मत सिखा, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जा तू, चल जा। मिस्टर सक्सेना, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हम ये केस क्लोज कर रहे हैं। दिस इज प्योरली अ सुसाइड केस। सुधा की बॉडी इस हद तक जल चुकी थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। सवाल अब भी वही था, सुधा की मौत सुसाइड थी या फिर मर्डर। लेकिन सुमित के चेहरे की मुस्कुराहट कोई और ही कहानी बयां कर रही थी। क्या इस केस में कोई ऐसा अंश था जो सामने होते हुए भी सबकी नजरों से छुपा हुआ था? बाय माँ। क्या हुआ तुझे? यार वो लड़का देख ना यार, मुझे कब से मेरा पीछा कर रहा है यार। चल देखते हैं। नहीं यार छोड़ यार। अरे चलना। चल यार घर पे चल के पढ़ाई करते हैं यार। यार अंधेरा हो गया आज तो, लगता है ज्यादा पढ़ाई कर ली है। सही में यार, मैं तो ना अब घर जाके कोई अच्छी सी मूवी देखने वाली हूँ। चलिए एंजॉय योर मूवी, आई विल सी। हाँ बाय बाय। तो जाके मैसेज कर दियो। हाँ हाँ पक्का। बाय बाय। शिट यार। तुम? हाँ मैं। तुम जानती हो मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। कोई बात नहीं, जान जाओगी। और अब जो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो जान पहचान बढ़ी जाएगी ना। टेंशन मत लीजिए, इतनी अंधेरी रात में एक खूबसूरत लड़की की हेल्प करना तो बनता ही है। अंधेरा वाला पास में है, चलिए आइए आइए। वैसे आप करती क्या हैं? मैं पढ़ाई। कौन से कॉलेज में? फेबर कॉलेज।
अरे कहाँ पढ़ाई लिखाई में अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो? इतना अच्छा फिगर है, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। रुकिए मैं बताता हूँ। ये जो आपकी फिगर है ना, एक्सक्यूज मी, मैं समझा रहा हूँ कि ये जो, प्लीज डोंट टच मी। मेरी बात तो सुनो ना, तो बस। कहीं तुमने तो मेरी स्कूटी का टायर पंचर नहीं किया ना? अरे क्या बोल रही है बाबू दादू यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुका था ना, तुम्हारा टायर पंचर था। साले हाथ लगाता है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए हेल्प कर रहा था ना। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था ना, आपकी हेल्प कर रहा था मैडम। सर तो टायर पंचर हो गया था सर। मैं छेड़ रहा है तू, लड़की छेड़ेगा? सर वो टायर पंचर हो गया था सर। मैं मुर्गा बन। सर मैं हेल्प कर रहा था सर। मुर्गा बन। मैडम आप सजा दो, तभी इसको सबक सीखने मिलेगा कि आइंदा लाइफ में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ना है। साले बस मैडम, क्या करना है? एफआईआर लिखवा दो, अभी अंदर कर देता हूँ। जाने दीजिए, इसको ऑलरेडी सबक मिल गया है। वार्निंग देके छोड़ दीजिए आप इसको। चलो उठ। क्या देख रहा है? सुन बेटा, अब की बार तेरी कंप्लेंट आई ना, अंदर कर दूंगा, बहुत लंबा जाएगा बेटा, समझा? चल ले कैसे? साली ने मुझे चप्पल से मारा। इसका तो वाल करूंगा। उससे भी ज्यादा तड़पा माँ बाप पहचान में नहीं पाएंगे। अब पुलिस को तो पता भी नहीं चलेगा कि मरी कैसे। मुझे चप्पल से मारा। साली ने मुझे चप्पल से मारा। आत्मविश्वास, एक फरार मुजरिम का खुद के ऊपर भरोसा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, आसपास के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। इसी विश्वास पर वो एक के बाद एक जुर्म किए जाता है। वक्त के साथ साथ वो अपने ठिकाने बदलता है, शिकार बदलता है। सुमित जैसे लोग जब तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं, तब तक हर लड़की की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाय पापा। दरवाजा बंद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके पापा। खाना फ्रिज में पड़ा है बेटा? हाँ मम्मी, टेंशन मत लो, मैं खाना खा लूंगी। और पापा प्लीज मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आना। ओके बेटा, बाय बाय।
क्या कर रहे हो? रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को फोन करेगी तू? पुलिस को फोन करेगी? फोन दो। ले ले फोन। नहीं 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 नहीं, चप्पल से नहीं मारना चाहिए था। चप्पल से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चप्पल से नहीं मारना चाहिए था ना? क्यों मारा चप्पल से? सर ये तो वही लड़की है जो सुमित की कंप्लेंट लेके आई थी। साहब चाय। थैंक यू सकरा। साहब आपका रिटायरमेंट कब का है? बस इसी साल रिटायर हो जाएंगे सकरा, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। साहब जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमको और इस पुलिस स्टेशन को याद करेंगे नहीं? क्यों याद नहीं करेंगे? इस पुलिस स्टेशन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। मतलब ये कि कुछ केस ऐसे हैं जिनको अधूरा छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा? फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना। तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत, छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे, तू फरार कब तक? तुम्हें क्या है? सर मुझे नहीं पता सर। तेरा रूममेट है और तुझे नहीं पता? हाँ सर, वो तो सामान पैक करके भोपाल के लिए निकल गया सर। फरार कब तक करके रहना इनसे हर वक्त? फरार कब तक? फरार कब तक? जाए मौत आखिरी दस्तक। इंदौर पुलिस, बोलिए इंस्पेक्टर। रतन सिंह जी आपको केस डिटेल्स भेजनी थी, वो आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ। केस की सारी इंफॉर्मेशन मुझे टेक्स्ट करिए जल्दी, ठीक है? इस लड़के को ध्यान से देखिए, पहचानते हैं आप इसे? ये तो सुमित दास है सर। अप्रैल 2019 के दौरान क्या ये आपके यहाँ नौकरी करता था? हाँ सर, लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफर लेकर इंदौर चला गया। एक बात और बताइए, मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान क्या इसने कोलकाता जाने के लिए आपसे छुट्टी ली थी? सर वो तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा सर। और हाँ, एक बात और जी, ये भी पता करके बताइए कि ये लड़का इस वक्त कहाँ है। सर इसके जानने वाले यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं इसकी सारी जानकारी आपको देता हूँ सर। लेकिन बात क्या है सर? हमें शक है कि इंदौर में इस लड़के ने किसी लड़की का कत्ल किया और फिर फरार हो गया। कत्ल? ठीक है सर, मुझे 10 मिनट दीजिए सर, मैं पता करके बताता हूँ सर। सकराम, ये देखो, देख रहे हो? सकराम, सुमित ये देखने में भले ही भोला है, लेकिन एक खतरनाक और फरार मुजरिम है। सर ये मैंने उसके डिटेल्स निकाले हैं। 8 अप्रैल 2019 को इसने छुट्टी अप्लाई तो की थी, लेकिन हमने सेंक्शन नहीं किया था सर छुट्टी। आपके कहने का मतलब ये है कि वो कोलकाता गया ही नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहाँ होगा इस वक्त वो? सर इसके जानने वालों से मैंने पता किया, ये शायद आज भोपाल है। भोपाल? जी।
मेघना नाम की लड़की की तूने मर्डर किया ना इंदौर में? कौन मेघना सर? मैं किसी मेघना को नहीं जानता सर। मेघना को नहीं जानता तू? हाँ, मेघना को नहीं जानता तू? मेघना को नहीं जानता? मुझे चप्पल से मारा था सर। मैंने मुझे जैसे तूने सुधा को मारा था। कैसे मारा था सुधा को? हाँ बोल, कैसे मारा था सुधा को? उसके कमरे को तो दरवाजा मारा, कैसे किया तू अंदर? बोल, कैसे मारा तूने? मेरी कॉलोनी हो रही थी सर, कैसे की थी सर? मेरे तो आपको सर टिकट दिखाई थी सर, मैं तो कोलकाता में था सर। कलकत्ता में था तू? मोहन, बोल तूने कैसे मारा उसे? बोल तूने उसे कैसे मारा उससे? मैं सुधा को बहुत पसंद करता था। हाँ ये डालती थी। For foreign investment, after Second World War, countries of the world follow the policy of protection so as to rehabilitate the war shattered economics. Of a retaliatory policy on the part. तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी ने सब्जी मंगाई थी तो ले आया। तो रख दे और जाना यहाँ से। तू गया नहीं अभी तक? जा ना। सुधा, I love you. क्या बोला? वही तूने सुना? दिमाग खराब हो गया तेरा? खींच के चप्पल मारूंगी ना, नानी याद आ जाएगी तुझे। मोहल्ले से निकलवा दूंगी, समझा? इडियट। मेरी बात सुनो, बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे पागल। खुश रखेगा? क्यों? इडियट। अरे बेटा तुम? आंटी वो सब्जी लाया था। अरे हाँ, थैंक यू बेटा। ये डब्बा? बेटा ये सुधा का डाइट फूड है, बस उसको ही देने जा रही थी। मैं दे आता हूँ आंटी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में आने की? निकलो यहाँ से। I said get out. Give it to me. Get out. उसे मेरे मुंह पर चप्पल नहीं मारनी चाहिए थी, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर मैंने उसके घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि उसके घर का चारों तरफ ना सीसीटीवी कैमरा लगा। मैंने सोचा इसे तो मैं बच जाऊंगा, तो फिर मैंने सर कलकत्ता जाने की टिकट करवा रख ली, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे छुट्टी तो मिलेगी नहीं। मेरे पास एक टिकट होगी दिखाने के लिए, मैं शहर में नहीं था। फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया कि मम्मी पापा बाजार गए। कांच निकाल कर घर वापस गया था। मैंने उसको सर लेकर जोर मारा। इन दोनों लड़कियों ने ना
चाहती थी तो मैंने भी उनको उनकी औकात याद दिला दी। उनकी औकात याद दिला दी तूने? तुझ जैसे इंसान को गोली मार देनी चाहिए साले। लेके जाओ, लेके जाओ। देश के हर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून के साथ साथ समाज की भी है। हर दिन हो रहे लड़कियों के जुर्म तब तक कम नहीं होंगे जब तक लड़कियों के प्रति समाज की सोच नहीं बदलेगी। फरार मुजरिम सुमित के इस तरह से मर्डर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और भी है। सोच। वो सोच जो लड़कियों को दबाना चाहती है, वो सोच जो लड़कियों को इस्तेमाल की एक चीज समझती है। देश के हर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून के साथ साथ समाज की भी है। हर दिन हो रहे लड़कियों के जुर्म तब तक कम नहीं होंगे जब तक लड़कियों के प्रति समाज की सोच नहीं बदलेगी। 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।